पुराने तुम लोग, मैंने क्या कहा था? ये घर हमारा है, निकल जाओ यहाँ से। चुप। ये देख तेरे पैसे, पकड़ इनको और गिन गिन। ये पूरे 5 लाख हैं। उठा इन पैसों को और चुपचाप यहाँ से निकल जा। ये घर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं जब भी पैसे मांगने आता हूँ तो मुझसे यही बोलता है, और समय दे दो और समय दे दो। अबे कितना समय दे दूँ तुझे? बोल कब देगा मेरे पैसे, बोल कब देगा मेरे पैसे। अब मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये घर। आज से इस घर पे मेरा कब्जा है। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। ये देखो, तुम्हारा भाई आराम से लेटा हुआ है। इसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अब मैं बाहर से थक कर आई हूँ और घर देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है। अब मैं घर का काम करूँगी तो थक नहीं जाऊंगी? छोटे, मैंने तुझसे कहा था ना कि घर की साफ सफाई करके रखना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और तू यहाँ सो रहा है। वो भैया, मुझे ना मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही। मैंने सफाई की थी, मैंने पूरा घर साफ किया था। वो हवा तेज चल रही है ना, इसीलिए कूड़ा फिर से घर में आ गया। बहाना बनाना कोई इनसे सीखे। काम ना करना पड़े इसीलिए बहाना बना रहा है। नहीं भाभी, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। मुझे बहुत तेज से बुखार है और मैं भला बहाना क्यों बनाऊंगा? मैं काम नहीं करता क्या? काम करना पड़ेगा तुझे। अगर घर का काम नहीं करेगा ना तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। समझ ले मेरी बात। सुन, अब घर की जाके सारी साफ सफाई कर ले। और हाँ, बर्तन भी धोना है। उसके बाद खेतों में पानी लगाना है, जाके पानी लगा दे। अब जाएगा या मेरी बात ही सुनेगा? उठ, चल जा यहाँ से। ओए चंदन, बाहर निकल, निकल बाहर। नमस्ते यादव जी। अपना नमस्ते अपने पास रख और ये बता, जो उस दिन मुझसे कर्जा लिया था वो देगा कब? यादव जी, मेरी शादी हुए अभी 6 महीने हुए हैं और मैंने आपसे 2 साल का वक्त मांगा था, लेकिन आप पहले ही चले आए। मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा वापस कर दूंगा। अच्छा, अब तू मुझसे ऐसे बात करेगा? जब मुझसे उस दिन पैसे मांगने आया था तब तू मेरे सामने हाथ जोड़ा था, यादव जी मुझे पैसे दे दीजिए, मेरी शादी हो जाए और शादी के बाद मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। और आज तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है? देख, मुझे मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं 1-2 साल नहीं जानता, समझा? देखिए यादव जी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपका कर्जा वापस कर सकूं। आप मेरे हालातों को समझिए। मेरे पास जैसे ही पैसे आ जाएंगे मैं आपका सारा कर्जा वापस कर दूंगा। आप मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। अबे तेरी हालातों को देखकर लगता है तू मुझे 5 साल तक भी पैसे नहीं दे पाएगा। जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे दे, वरना मुझे अपने पैसे निकालने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। नहीं यादव जी, आप कुछ भी नहीं करेंगे। कॉलर छोड़िए भैया का, और आपके जितने भी पैसे हैं सब अदा हो जाएंगे। और यादव जी, आपने जितना समय बोला था कम से कम उतना तो समय दीजिए ना। और अभी भैया की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। जितने भी पैसे थे सब खत्म हो गए हैं। अभी हम आपका पैसा कहाँ पे चुका पाएंगे? इसलिए आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देख, मैं तेरी बात नहीं समझूंगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं तेरे भाई को 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। 1 हफ्ते के अंदर मुझे सारे पैसे मिल जाने चाहिए। चलो, 1 हफ्ते का टाइम, समझे तुम लोग? ये बता, तो मेरे बीच में क्यों आया? अगर मैं उससे बोलता तो शायद वो मुझे कुछ दिन का समय और दे देता, लेकिन तेरी वजह से बना बनाया काम बिगड़ गया। अब मैं इतने सारे पैसे 1 हफ्ते में कहाँ से लाऊंगा?
कहाँ से लाऊंगा? बोल कहाँ से लाऊंगा? देख सुन मेरी बात, अब पैसे तू ही चुकाएगा, क्योंकि हामी तूने भरी है, मैंने नहीं। तू चाहे जहाँ से ला कर दे। अगर तूने एक हफ्ते में पैसे इकट्ठे नहीं किए ना, तो मैं तुझे मारते मारते तेरा खाल खींच लूंगा, समझा तू? अब पैसे तू ही चुकाएगा। हाँ, तुझे बीच में बोलना ज्यादा जरूरी था ना। अब तू ही लेकर आएगा पैसे। अगर पैसे लेकर नहीं आया ना, तो मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगी, समझा तू? सुन लिया ना अच्छे से? अब तुझे एक हफ्ते में पूरे पैसे इकट्ठे करने हैं। चलो जाओ यहाँ से। भाभी, बाहर आइए। क्या है, बोल। भाभी, वो मुझे बहुत देर से भूख लगी है, खाना दे दीजिए। कुछ नहीं है खाने को, आज मैंने खाना नहीं बनाया है। खाना नहीं बनाया? तो क्या भाभी, आप और भैया सुबह से भूखे ही हो? हाँ, तो अपने लिए बनाया है खाना, तेरे लिए नहीं। ये तो गलत बात है भाभी। मैं इतनी धूप में काम कर रहा था और मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? भाभी, अगर खाना नहीं है तो बना दीजिए ना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे लिए स्पेशल खाना बनाऊं। भाभी, क्या हुआ पूजा, क्यों चिल्ला रही हो? देखिए ना जी, इतनी दोपहर में ये मुझसे खाना बनाने के लिए बोल रहा है। मैं इसके लिए खाना बनाऊं? तू खाने का छोड़, पहले ये बता कुछ पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? भैया, मैं 2 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा। जैसे ही कहीं मुझे काम मिल जाएगा, मैं काम कर लूँगा। हाँ भैया, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। आप भाभी से कहिए ना कि ये मेरे लिए कुछ बना दें। चल निकल यहाँ से। जब तेरे पास पैसे हो जाएंगे ना, तभी तुझे खाना मिलेगा और तभी तुझे इस घर में रहने को मिलेगा, समझ गया मेरी बात? जब तक तेरे पास पैसे नहीं हो जाते, तब तक तू इस घर में दिखाई भी मत देना। चल निकल यहाँ से। अब खड़े खड़े देख क्या रहा है? चल निकल यहाँ से, चल भाग। जब तेरे पास पूरे पैसे हो जाना, तभी तो घर वापस आना। चल भाग, चल निकल, निकल। अरे ओ चंदन, कहाँ मर गया तू? बाहर निकल। यादव जी नमस्कार। नमस्कार के बच्चे, अपना नमस्कार अपने पास रख और ला दे मेरे पैसे ला। पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक तूने मेरे पैसे वापस नहीं किए। यादव जी, मैं आपके पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अबे मैं जब भी पैसे मांगने आता हूँ तू यही बोलता है, और समय दे दो और समय दे दो। अबे कितना समय दे दूँ तुझे? बोल कब देगा मेरे पैसे, बोल कब देगा मेरे पैसे। अब मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए घर। आज से इस घर पे मेरा कब्जा है, तुम दोनों यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। यादव जी ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कुछ तो रहम खाइए, वरना हम दोनों कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं आपके सारे पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगा। मैं वादा नहीं जानता, मैंने तुम दोनों के ठेके नहीं ले रखे हैं और ना ही बकवास सुनने आए हैं। तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना बहुत मारूंगा। ऐसा मत कीजिए यादव जी, हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? ऐसा मत कीजिए यादव जी। मैंने इसका ठेका नहीं ले रखा है, तुम कहीं भी जाओ। जब मेरे 5 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे तब यहाँ आना। उससे पहले अगर यहाँ पर दिखाई दिए तो तुम दोनों की ऐसी हालत करूंगा कि कभी सोचे नहीं होंगे। अबे खड़ा देख क्या रहा है, ले जा अपनी बीवी को। अबे खड़ा देख क्या रहा है, पकड़ अपनी बीवी को, निकल जा यहाँ से।
निकल। अरे भैया भाभी कहाँ जा रहे हैं? चलिए घर चलिए। भाई अब वो हमारा घर नहीं रहा। हमारा नहीं रहा मतलब? आप ये क्या कह रहे हैं? क्या हुआ भाभी, बताइए ना, क्या हुआ? छोटे, वो तुम्हारे घर छोड़ जाने के बाद अब आप लोगों को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो घर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। वो घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। आप लोग घर चलिए, आप लोग चलिए मेरे साथ, चलिए। भैया भाभी अब आप लोग सोच क्या रहे हो? चलिए ना घर, चलिए। भाई अब हम वहाँ क्या करने जाएंगे? अब तो वो घर हमारा भी नहीं रहा। अब तो उस घर पे यादव जी का कब्जा है। चलिए, मैंने कहा ना, आप लोग घर चलिए। आइए भाभी, आइए ना, अरे आइए। फिर आ गए तुम लोग। मैंने क्या कहा था कि ये घर हमारा है। निकल जाओ यहाँ से। चुप! ये देख तेरे पैसे, पकड़ इन पैसों को, गिन। ये पूरे 5 लाख हैं। उठा इन पैसों को और चुपचाप यहाँ से निकल जा। ये घर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भैया से उल्टा सीधा बात करने की और मेरी भाभी से बदतमीजी करने की? कैसे तेरी हिम्मत हुई इनको इनके घर से बाहर निकालने की? बोल, कैसे हुई हिम्मत? ये घर इनका था और इनका ही रहेगा। इनका घर इनसे कोई नहीं छीन सकता। और जब तक मेरे शरीर में सांसें चल रही हैं, इन्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। और अब चुपचाप ये अपने पैसे उठा और चलता बन यहाँ से। उठा। रुक जा मेरे भाई, कहाँ जा रहा है हम दोनों को छोड़कर? मुझे अब खुद नहीं पता कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ रहने से आपको और भाभी को बहुत ही तकलीफ होती है। इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग दुख और तकलीफ में जिएं। इसीलिए मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा।
मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मुझे जाने दीजिए। रुक जाइए देवर जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। आज आपने हमें बेघर होने से बचा लिया। अगर आज आप सही समय पे पैसे लेकर नहीं आते तो हम तो दर दर की ठोकरें खा रहे होते। और ये बता भाई, तू इतने पैसे लाया कहाँ से? भैया बस ये समझ लीजिए कि मुझे अपने छोटे भाई होने का फर्ज निभाना था, और वो मैंने आज पूरी ईमानदारी से निभाया है। मैं हमेशा से ही चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आप लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो। देवर जी, हमने आपको बहुत ही सताया है, उसके बावजूद भी आपने हमारी मदद की। अगर आप नहीं आते तो क्या भाभी जी? हाँ तो क्या? अरे कुछ भी नहीं होता आप लोगों को, कुछ भी नहीं। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, जा रहा हूँ। रुक जा मेरे भाई, तू कहीं नहीं जाएगा। कर्जा मैंने लिया और चुकाना तुझे पड़ा। तू घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा। बेवजह हम दोनों ने तुझे बहुत ही सताया है। मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद हम लोग मिलजुल के रहेंगे। मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दे। हाँ देवर जी, मान जाइए ना। अगर आप नहीं रहेंगे तो हम दोनों भी नहीं रहेंगे, हम दोनों भी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं भाभी जी, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप लोग यहीं रहेंगे। तो फिर तुझे भी हमारे साथ रहना पड़ेगा भाई। हाँ देवर जी, मान जाइए ना। चल।